मैंने थोड़े दिन पहले खबरदार किया था और मैंने बताया था कि जेल के अंदर एक औरत है जिसका नाम है नादिया ख्वाजा। ये जेल के अंदर बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज़ करती है और ये जेल में बहुत ताकतवर औरत बनी हुई है। और ये दावा किया गया, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया, कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खिलाती पिलाती है और इस तरह की औरतों को इस्तेमाल किया जाता है जेल में पॉलिटिकल खवातीन को दबाने के लिए, पॉलिटिकल खवातीन को निशान इबरत बनाने के लिए। और जो पॉलिटिकल खवातीन जिन्हें आसिम मुनीर साहब के गुस्से ने जेल में बंद किया हुआ है, उन खवातीन की ज़िंदगी अजीरन करने के लिए। मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी और मैंने तब ये कहा था कि आईजी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, होम सेक्रेटरी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और जो मुतल्लिका अफसरान हैं वो इस सारी चीज़ को चेक करें। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि पॉलिटिकल कैदियों को, जिनके सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से वो जेलों में है, आप उन्हें जराइम पेशा अफराद के उनके सामने आप फेंक दें और जराइम पेशा अफराद जो चाहे उनके साथ सलूक करते फिरें या उनके साथ बदसलूकी करें। अभी ये इंसिडेंट हो गया बहुत अफसोसनाक। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब ने और बहुत सारे और लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है। पता ये चला कि जो नादिया ख्वाजा नामी औरत है, मैंने पहले खबरदार किया था और वही हरकत हुई है। ये औरत 10 खवातीन के साथ बैरक में दाखिल हुई। अब बताएं ये कैसे आ सकती है 10 खवातीन को लेकर? जेल के अंदर ऐसे तो नहीं होता कि आप दंदनाते फिरें, आपका दिल कर रहा है आप इधर चले जाएं, इस बैरक में चले जाएं, उधर चले जाएं, ऐसे नहीं होता। अब ये 10 खवातीन को लेकर बैरक में दाखिल हुई तो आलिया हमजा साहिबा वॉशरूम से आ रही थी तो उन्हें गले से पकड़ लिया और तशद्दुद शुरू कर दिया। अब ये एक जानलेवा हमला है, आप किसी खातून का गला दबाएं तो उसकी मौत हो सकती है। तो फिर वहाँ पे जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं, जिनमें सनम जावेद, फलक जावेद, दीगर खवातीन, उन्होंने भागकर आलिया हमजा को छुड़वाया और उनकी जान बचाई। और इसमें इन खवातीन को, इन औरतों के नाखून भी लगे और ये मामूली ज़ख्मी भी हुई। अब मामला ये है कि रात को खवातीन सो रही हों और ये गैंग इसी तरह आके उनके ऊपर अटैक करके उनको जान से मार दे, तो इसका जवाब कौन देगा? ये मैं पहले इसलिए कह चुका हूँ कि ज़िम्मेदार इसका आईजी जेल खाना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, होम सेक्रेटरी वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जेल का जितना अमला वहाँ पे मौजूद है, सुपरिटेंडेंट ऑफ कोट लखपत जेल और उसके साथ जो बाकी लोग हैं, वो सारे भी ज़िम्मेदार हैं। ये औरत तो कह दी है, ये जेल के अंदर अगर कुछ कर रही है तो उसके लिए ज़िम्मेदारी जो इंतज़ामिया है उनकी है और उनको पहले खबरदार किया था। मैंने आज से 2 या 3 दिन पहले ये वीलॉग करके बताया था। ये आप छोटा सा क्लिप सुन लें, आपको पता चल जाएगा। मेरे पास जेल के अंदर से खबर आई है, ये कोट लखपत जेल के अंदर से मैं आपको खबर दे रहा हूं। जो जेल का अमला है उनमें से एक खातून ने मुझे जो खबर दी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये नादिया ख्वाजा नामी एक खातून है, एक औरत है जो जेल के अंदर बंद है और इसको स्पेशल जगह पे रखा गया है। ऐसी जगह पे रखा गया है जहां पे खवातीन कैदियों को ज्यादा देर तक नहीं रखा जाता, लेकिन इसको स्पेशल स्टेटस जेल के अंदर दिया गया है। ये नादिया ख्वाजा नामी जो खातून है, ये दावा करती है कि अनमोल पिंकी के साथ भी इसके ताल्लुकात हैं और जेल में इसको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। जेल का अमला भी परेशान है कि इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों मिलता है। और ये वहां जेल में सबको कहती फिरती है कि जनाब मेरे तो ताल्लुकात ऊपर तक हैं, तो जो मैं पैसा खर्च करती हूं वो तो आईजी तक जाता है और जेलर तक जाता है और हर जगह पे जाता है। ये जेल में चौड़ी होकर फिरती है ये औरत। नाम है इसका नादिया ख्वाजा। इसकी 3 बेटियां भी मुबैना तौर पे इसके साथ जेल के अंदर बंद हैं, ये भी दावा किया गया और यह भी बताया गया कि ये जेल के अंदर मिनरल वाटर की जो बोतलें हैं उनके अंदर शराब भी सप्लाई करती है। इसको जेल में सिगरेट, वेप और नशा और हर तरह की चीजें लाने की इजाजत है और ये बाकायदा मनशियात का कारोबार करती है और इसने पूरी जेल का माहौल खराब किया हुआ है। वहां पे खवातीन जो है उनको हर चीज सप्लाई की जाती है और जराइम पेशा खवातीन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को जानबूझकर मिक्स करके रखा जा रहा है। मैंने उनसे पूछा जी आपके जेल का कोई तरीकाकार नहीं है, कोई ऐसा मैनुअल नहीं है कि ये सियासी कैदी हैं इनको अलग रखें, ये आदि मुजरिम कैदी हैं इनको अलग रखें, ये मनशियात वाले हैं इनको इधर रखें? उन्होंने कहा जी सारा कुछ ही होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को तंग करने के लिए जानबूझ के उन्हें ऐसी औरतों में बंद किया जाता है जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं। वो आपस में भी लड़ती झगड़ती रहती हैं और इनको भी इरिटेट करती रहती हैं और वो नशा करती हैं, जिसकी वजह से ये घरेलू खवातीन है, उनका सिर्फ एक जुर्म है ना कि उनका एक मौक़िफ़ है, वो पॉलिटिकल खवातीन है, मुजरिम तो नहीं है ना, कोई जराइम पेशा तो नहीं है, तो उनको बंद किया जाता है उनके साथ और ये बड़ी ज्यादती है। तो मुझे वो जो सोर्स है उन्होंने कहा कि जी आप ये खबर जरूर दें, हमें उम्मीद है कि आप ये खबर देंगे तो इसकी इंक्वायरी होगी कि ये खातून और इनकी जो बेटियां हैं, इन्होंने ये जो ड्रग का सिलसिला शुरू किया हुआ है जेल के अंदर,
और जिस आराम से वो एक सेल के अंदर रह रही हैं, जिस तरह वो अपना टाइम गुजार रही हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और सियासी कैदियों को इनके जरिए से परेशान किया जाता है, ऐसी औरतों के जरिए से। बहरहाल ये मैंने मामला आपके सामने रख दिया, अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इंक्वायरी होती है। तो देखिए, मैंने पहले बताया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी भी वक्त है इसकी इंक्वायरी करें और इस मामले को संजीदगी से देखें। ये नाज़रीन एक और रिपोर्ट आई है मेरे पास। ये रिपोर्ट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की। ये रिपोर्ट कहती क्या है कि पाकिस्तान में शरह गुर्बत 40% से ज़ायद, दही इलाकों में यानी जो गांव वाले इलाके हैं वहाँ पे 50% से ज़ायद बढ़ गई है गुर्बत। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत है 70%। वहाँ पे हम ऑपरेशन ज़रूर करते हैं लेकिन हम गुर्बत उनकी दूर नहीं करते। हालांकि मादनियात के नुक्ता नज़र से वो पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होना चाहिए, लेकिन 70% गुर्बत वहाँ पे है जहाँ दूसरे सूबे में बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, जहाँ बिजली बनती है, जहाँ पानी के वसाइल शानदार हैं, जहाँ पे बहुत सारी मादनियात हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे 48% गुर्बत। और जो गांव देहात है वहाँ पे ज़्यादा गुर्बत है, शहरी इलाकों में कुछ कम गुर्बत है। तो ये डाटा सरकारी है, मेरा नहीं है। तो गुर्बत में पाकिस्तान में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर आप इनकी गाड़ियाँ और जहाज़ देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी मैं वो वीडियो देख रहा था कि मरियम नवाज़ के काफ़िले में 50 के करीब गाड़ियाँ होती हैं और सारी इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। जो जैमर्स वाली गाड़ी है वो भी बहुत कीमती और बड़ी गाड़ी है, यानी वो LC 300 टोयोटा की बड़ी शानदार गाड़ियाँ हैं। BMWs, मर्सिडीज़, टोयोटा की शानदार जो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये वो उनको इस्तेमाल करते हैं। छोटे मोटी गाड़ियों में भी एटलीस्ट जो है वो 2.25 करोड़ की वो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो होती है। तो ये 50 गाड़ियों के काफ़िले में तो मरियम नवाज़ जाती है, नवाज शरीफ जाता है, शहबाज शरीफ जाता है। और ये एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये इंडियन आर्मी चीफ है, देखें आप, ये इंडियन आर्मी चीफ है, ये नया आया, ये अभी अपॉइंट हुआ थोड़ा अर्सा पहले, इंडियन आर्मी चीफ। इसका नाम है धीरज सेठ। ये जिस गाड़ी से उतरा है ना वो मारुति है, ये सुजुकी मारुति है, ये इंडिया में बनती है। ये पाकिस्तानी इतनी महंगी नहीं, पाकिस्तानी 30 लाख की होगी ये गाड़ी। तो इंडिया में ये सुजुकी मारुति जो गाड़ी बनती है, इसमें से उनका आर्मी चीफ उतर के आ रहा है। आप सोचें कि आपका आर्मी चीफ तो छोड़ दें, बहुत दूर की बात है, आपका सेक्टर कमांडर भी इस लेवल की गाड़ी इस्तेमाल करता है? नहीं करता। इसीलिए तो इंडिया जंग हार जाता है हमसे, इसीलिए तो इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, इसीलिए तो इंडिया में जमहूरियत नहीं है, इसीलिए तो इंडिया की इकॉनमी बैठ गई है, इसीलिए तो इंडिया बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके आर्मी चीफ को पता ही नहीं है कि किस तरह की गाड़ी में बैठना है या कैसी लग्जरी लाइफ उसके लिए होनी चाहिए। सुजुकी मारुति के अंदर ही बैठ के आ गया बेवकूफ़ आदमी। कुछ हमारे वालों से सीखता तो उसे पता चलता कि किस तरीके से गाड़ियों में बैठा जाता है और किस किस्म की गाड़ियों और जहाज़ों में फिरा जाता है। बहरहाल ये तनकीद इसलिए है कि दोनों मुल्क बहुत गरीब हैं। मेरी बात का बुरा ना बनाए कोई, मैं कोई किसी दिफाई नुक्ता नज़र से नहीं कह रहा। आप टैंक खरीदना, दुनिया का सबसे महंगा टैंक ले लो। जहाज़ खरीदना, दुनिया का सबसे महंगा जहाज़ ले लो। आपने बम बनाया, आटम बम, हमने खुशियाँ बनाई, मिठाइयाँ बांटी। दिफाई नुक्ता नज़र से जो चीज़ लेनी है जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, वो तो उसके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। लेकिन अब ज़ाती सहूलियात के लिए अगर बहुत कीमती चीज़ें ली जाएंगी तो वहाँ पे सवाल उठाना बतौर सहाफ़ी मेरा या पाकिस्तानी शहरियों का, ये तनकीद सोशल मीडिया पे हो रही है, मैंने आपके सामने रख दी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।